जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको अपने में अच्छे गुण दिखते नहीं हैं और अवगुण उनमें रहते नहीं। नष्टो मोहा स्मृत्र लब्धा त्वत्प्रसादाम्य याच्युत। इस श्लोक का मतलब कर्तव्य पालन से कर्मयोगी के ज्ञानाग्नि से ज्ञान योगी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु भक्ति योगी के सभी पाप भगवान स्वयं नष्ट करते हैं। अर्थात इसमें जो कर्म योग और ज्ञान योग बताया गया है उसमें भक्त को खुद दूर करना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है और तब अपने पापों को खुद दूर करना पड़ता है। लेकिन जो भक्ति योग है, भक्ति योगी के सभी पाप भगवान स्वयं दूर करते हैं। भगवान ही उसको अपने प्रकाश ज्ञान के द्वारा ज्ञान दे दे करके उसके ज्ञानी बना देते हैं तथा उसके समस्त पापों को हरते जाते हैं। भगवान की 3 प्रकार की भक्ति है, कर्म योग भक्ति, ज्ञान योग भक्ति और भक्ति योग भक्ति। उपरोक्त तीनों प्रकार की भक्तियों का फल एक ही है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य मेरा अंश होने के कारण स्वयं परमात्मा ही है और वह सदैव बंधन मुक्त है, परंतु मानो अपने को शरीर या प्रकृति से स्वयं बंधन बना लेता है और इसीलिए वह जीवन मरण चक्र में पड़ता है। मनुष्य वास्तव में कुछ नहीं करता, मनुष्य वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है। उसका संपूर्ण जीवन 3 गुणों में बरत रहा है और वह अकर्ता है, किंतु वह स्वयं को कर्ता मान लेता है कि मैं हूँ और मैं कर रहा हूँ। इसीलिए वो अपने स्वयं को कर्ता मानने के कारण प्रकृति के गुणों में बंध जाता है। यहाँ पर ये कहा गया है 3 प्रकार के गुण हैं जिनके द्वारा मनुष्य का शरीर कार्य कर रहा है। सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण। इसी को सात्विक, राजस और तामस कहा गया है। इन तीनों गुणों के कारण ही मनुष्य का शरीर विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहा है। यदि मनुष्य मान ले कि ये सारे जो कार्य मेरे शरीर के द्वारा हुए हैं या जिनको मैं कर रहा हूँ ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहे हैं, तो वो पाप के बंधन में या कर्म बंधन में नहीं फंसता है। लेकिन वो अहंकार बस यही मान लेता है कि मैंने ही इस काम को किया, मैं और मेरा ही माया है। जब वो मान लेता है कि मैंने ही काम किया है, तब वो उस कर्म से बंध जाता है और फिर उस कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं कि मैं न किसी के पाप कर्म को स्वीकार करता हूँ, न पुण्य कार्य को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो समझते हैं जो ये ज्ञान दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य का ये जो शरीर है
ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संचालित हो रहा है। इसलिए वो ये कहते हैं कि मनुष्य तो हमेशा बंधन मुक्त ही है, किंतु वह खुद ही मान लेता है, खुद ही बंधन में, इस तरीके से वो खुद ही मानकर बंधन में, कर्म बंधन में फंस जाता और फिर उसे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। और फिर तो और जब कर्म बंधन में फंस गया तो फिर कर्मों का फल तो बंदे खुद भोगना पड़ेगा। जब कर्म फल में बंध गया तो उसका फल भी उसे भोगना पड़ेगा। इसी का श्लोक में उन्होंने कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। इसी श्लोक का अर्थ है जो ऊपर जिसका वर्णन किया गया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारम विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। अहम मैं, अहम मीन्स मैं, अहम मैं न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। नैव किंचित करोमीते युक्तो मन्येते तत्वाचित। मैं करता हूँ इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मनुष्य जीव, मनुष्य क्या है? जीव और मनुष्य परमात्मा का अंश वास्तव में अकर्ता है, वह स्वयं कर्ता बनता नहीं है, किंतु अविवेक पूर्वक अपने को कर्ता मान लेता है तथा प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है वह उस क्रिया उसके लिए फलजनक, वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। क्योंकि जो कर्ता होता है वही भोगता है। तत्ववित्त महाबाहो, ये सब ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता से है। इसीलिए गीता ये जो भगवान की श्रीमद् भगवद गीता है जिसमें उन्होंने उपदेश दिया है, यही हमारी श्रेष्ठ पुस्तक है, ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है। क्योंकि इसमें इतना जो ज्ञान दिया गया है वह बहुत ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। ये श्लोक फिर कहा गया, तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न जाय इति मत्वा न सज्जते। इसका मतलब है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, पदार्थ आदि सब गुणमय हैं और यही गुण विभाग है। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ व क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न तथा नष्ट होने वाले हैं, क्रियाएं आरंभ तथा समाप्त होने वाली हैं। सत्व, रज और तम के कारण ही ये सब ऐसा ठीक अनुभव करना गुण व कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन स्वरूप में जो हमारा चेतन स्वरूप है, जो बोल रहा है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं है। और जो सारी क्रियाएं हैं और जो शरीर है ये, इसमें ये परिवर्तनशील है।
पहले बच्चे के रूप में जन्म हुआ छोटा बच्चा, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, परिवर्तन होता गया, और बाद में शिशु अवस्था से प्रौढ़ बना, प्रौढ़ से धीरे धीरे मतलब पहले शिशु, फिर बड़ा हुआ, जवान प्रौढ़ हो गया, और उसके बाद वो वृद्ध, और अंत में शरीर देखें, जितने बूढ़े लोग होते हैं उनमें पहले कैसा शरीर था, तो ये शरीर में परिवर्तन होता गया। लेकिन इसके अंदर जो चेतन है वो हमेशा ये सोचता है कि अब ये काम करेंगे, क्योंकि वो जो अंदर है, जो चेतन स्वरूप है, जो मनुष्य है, जो पुरुष है, जो आत्मा के रूप में है, जो अमर है, वह तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब वो इस शरीर को छोड़ देता है तो इस शरीर में फिर सड़न गलन आदि चीज़ें होने लगती हैं, और उसके बाद में बदबू भी आने लगती सड़ने के बाद। तो ये क्यों हुई? क्योंकि इसी के अंदर क्रियाएं हो रही हैं। जो चेतन था वो निकल के चला गया, उसको कोई किसी ने देखा नहीं। अब क्यों नहीं देखा? क्योंकि वह लिंग स्वरूप जो होता है, लिंग माने जो बहुत सूक्ष्म आकार का है, जिसको नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है और सूक्ष्मदर्शी आदि यंत्रों से भी नहीं देख सकते हैं। अगर देख सकते होते तो वैज्ञानिक लोग देख लिए होते। वो इतना सूक्ष्म है, भगवान जी की जिस पर कृपा होती है वही देख सकता है। और आत्मा क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि इन आँखों से प्रकाश तो हर जगह देख रहे हूँ, सूर्य से निकला हुआ प्रकाश चारों तरफ से दिखाई पड़ रहा है, और ये आत्मा भी एक प्रकाश के रूप में है। तो जब आत्मा प्रकाश में मिल गया तो जब प्रकाश में भेद ही नहीं कर सकते तो आत्मा को कहाँ कोई देख सकता? आत्मा प्रकाश में मिल गया, अब वो पहले से ही मिला हुआ है। अब मनुष्य इतने अज्ञान में डूबा है, समस्त आत्माएं जो प्रकाश के रूप में है, समस्त अंदर से प्रकाश के रूप में जुड़ी हुई हैं। भेद विभेद और समुदाय और ईर्षा द्वेष झगड़ा क्रोध, ये सब शरीर की क्रियाएं हैं, जो वही 3 गुण बताए गए, उन्हीं 3 गुणों के द्वारा ये सब होता है। तो तत्व रज और तम के सत्व रज और तम के कारण ही ये ऐसा ठीक अनुभव करना, गुण व कर्म विभाग को तत्व से जानना है, जिसके बारे में भी वर्णन किया। ये रिपीट हुआ जा रहा। चेतन जो बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्तियां होती हैं उसी को मैं रिपीट करता हूँ। जो चेतन स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती है, जिसका अभी विस्तार से मैंने वर्णन किया, वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी प्राकृत पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता है। अज्ञान या राग बंधन का प्रमुख कारण है। राग और जो अज्ञान है, राग या अज्ञान अविवेक से उत्पन्न होता है। अविवेक से ये उत्पन्न होता है। ओम नमः कृष्णाय।